तो हेलो मेरे प्यारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, अब की बार आप भी सपना देख रहे हैं देश के टॉप और नामी विश्वविद्यालयों यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का, तो आपका स्वागत है। CUET ने अब की बार टाइमली सारा शेड्यूल लॉन्च कर दिया है और मैं आपको बताने वाला हूँ आज CUET UG 2026 की सारी डिटेल्स। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है, वो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, अपने फार्मर्स लॉ पे आप देखोगे तो जाके कि व्हाट इज CUET क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन करवाता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सारा हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं CUET 2026 की। देखो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है जिससे ऑल इंडिया की सारी प्राइवेट, एफिलेटेड, गवर्नमेंट और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन मिलता है। तो अपन बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर। आपने 12वीं एग्रीकल्चर से की है या PCM, PCB या ABC एग्रीकल्चर से की और आप चाह रहे हैं एग्रीकल्चर BSc हॉनर्स या हॉर्टिकल्चर या इससे एलाइड साइंसेस, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, कम्युनिटी साइंस, इन सब में कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर बनाना तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए वीडियो। अभी वीडियो जो देख रहे हैं मैं उम्मीद कर सकता हूँ या तो आप 12वीं का एग्जाम देंगे या आपने पास कर लिया, पिछले साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इस टाइम टाइमली फॉर्म भरना है, बिल्कुल भी गलती अपने को नहीं करनी है। फॉर्म डेट के बारे में बात करेंगे, फीस के बारे में बात करेंगे और एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, प्लस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट अपन देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए और सब्जेक्ट्स क्या क्या चाहिए ICR के लिए। क्योंकि ICR के थ्रू अगर आपको करना है तो ICR का पेपर बंद हो चुका है। ICR सिर्फ CUET एग्जाम के थ्रू ही जो NTA करवाती है, अपना CUET एग्जाम का जो स्कोर कार्ड होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, उसी के थ्रू ICR की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशंस होते हैं और ICR काउंसलिंग करा के जो ICR कोटे की सीट्स हैं, ICR यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें एडमिशन देता है। बाकी CUET से डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपनी पर्सनल काउंसलिंग करवाती है बेस उसका CUET का जो स्कोर कार्ड है, जो आपका रिजल्ट है, उसके बेस पे, तो वो भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन फॉरम डेट की बात कर लेते हैं। चलो जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET NT इसको कंडक्ट करवाती है। ये इसके स्टेप्स रहते हैं। स्टेप्स फॉर अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, फिर फीस भरनी होती है, फिर आपका डाउनलोड कंफर्मेशन पेज ये आपको मिल जाता है। तो इनके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो बात अपन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं CUET UG 2026 इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए हैं वो 3 तारीख से हो गए हैं। अभी जल्दीबाजी मत करना, पूरा वीडियो हम डालेंगे कि कैसे फॉर्म भर के लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किस हिसाब से आपको चीज़ें देखनी है और भरना है। तो 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है बेटा, याद करके इसको भरवाई देना, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक रहने वाली है, रात को 11:50 तक। लास्ट डेट अगर कोई भूल भी रहा है तो 31 तारीख तो फाइनल है ही है, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। 31 तारीख है आपकी, जो कि बैंकिंग और UPI पेमेंट करने के लिए, रात को 11:50 तक। करेक्शन विंडो जो खुलेगी इसमें 2 से 4 फरवरी, किसी ने फॉर्म भर दिया और बाय मिस्टेक कुछ उससे गलती हो गई तो उसमें सुधार के लिए जो करेक्शन विंडो खुलती है वो खुलेगी आपकी 2 से 4 फरवरी 2026 को। उसके बाद में अपन बात करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। ये अभी तक नहीं हुआ है, ये जब आपका एग्जाम की डेट है उससे पहले होता है, जब अपना एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। और एडमिट कार्ड भी बाद में टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये टेंटेटिव डेट्स दी हुई है और इस डेट पे हो जाए तो कहना ही क्या, बाकी हो सकता है थोड़ा सा आगे चला जाए, बट अभी के लिए ये डेट है कि 11 से लेके 31 मई। तो आप सोच लो आपके पास कितना टाइम बचा है। अभी फॉर्म लग रहे हैं, 30 जनवरी लास्ट है अपनी करेक्शन विंडो के लिए। 2 से 4 पहले बात अपने को गलती करनी नहीं है, करेक्शन सुधारने की नौबत ही नहीं आएगी। बाकी एग्जाम जो डेट है 11 से 31 मई 2026 अपने को दी हुई है। डिस्प्ले टू रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड आंसर कीज, ये तो एग्जाम लगने के बाद की चीज़ें, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये तो हो गई डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रहनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा फीस की। तो फीस में अपन देख लेते हैं, जनरल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अप टू 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपये हैं, और उसके बाद में कोई सब्जेक्ट ऐड करवाना चाहता है तो उसके लिए 400 रुपये पर सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसमें सब्जेक्ट का ऐसा सिस्टम रहता है, डोमेन सब्जेक्ट अपने को मोस्टली 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं अकॉर्डिंग टू 12th बोर्ड एग्जाम। 12th में जो आपने बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, 12th क्लास में जो आपने ले रखा है, चाहे PCM हो, चाहे PCB हो, चाहे से ABC हो, आपका
इन्हीं यही डोमेन सब्जेक्ट होते हैं जो आपने बोर्ड एग्जाम में दिए हैं, 12वीं बोर्ड की मार्कशीट में आपके पास है, वो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। तो जनरल वालों के लिए 1000 रुपये इसकी फीस रहने वाली है, ओबीसी के लिए आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपये रहने वाली है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनके लिए आपके 800 रुपये रहने वाली है, और अदर कंट्री या सेंटर आउटसाइड ऑफ इंडिया के जो कोई बच्चे हैं जो इसके थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू, क्योंकि आजकल जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो एफिलेटेड हो, चाहे वो डिम्ड हो, डायरेक्ट एडमिशन बंद हो चुके हैं, तो उनके लिए 4500 रुपये, अदर कंट्री के लिए। तो अपने काम की चीज़ें ये रही। और 3 सब्जेक्ट मैंने बताया, डोमेन सब्जेक्ट के 1000 रुपये। इसके अलावा अगर कोई चौथा सब्जेक्ट लेना चाहता है तो उसके लिए 400 रुपये पर सब्जेक्ट रहते हैं। ये तो बात हो गई अपनी। अब शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 से 31 मई 2026 टेंटेटिव डेट दी हुई है। कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर होता है अपना, ऑनलाइन होता है। आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन, ठीक है, ए और ऑनलाइन आपको भरना होता है, कंप्यूटर पे होता, स्क्रीन पे आपका पेपर होता है। शिफ्ट के अंदर कैसे क्या होगा वो जब एडमिट कार्ड आएगा तब पता चल जाएगा। और बात करूँ इसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट की, तो तीनों के 50-50 क्वेश्चन आते हैं बेटा। 50 गुणा 3 सब्जेक्ट हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए बेटा। और एक क्वेश्चन जो रहता है आपके 5 नंबर का रहने वाला है, तो ऐसा करके 750 नंबर का ये पेपर रहता है। 1/5 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके अलावा मैं बात करूँ 750 में से जिस बच्चे के 500 प्लस नंबर आते हैं उसको कॉलेज मिल जाता है अच्छा, और जिस बच्चे के 550 प्लस नंबर उसको तो उसका मनपसंद कॉलेज मिल जाता है। ये नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये सब्जेक्ट का करिकुलम है इसका। आगे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। और रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो चुके हैं, आप कर सकते हो। ये इसकी वेबसाइट रहने वाली है और पूरा वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद में देख लेते हैं मीडियम। 13 लैंग्वेज में आपको ये मिलने वाला है। 37 इसमें टोटल सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट और 23 डोमेन सब्जेक्ट है, प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड का आपके टेस्ट का रहता है, जिसमें आपके नॉर्मल मैथ रीजनिंग वगैरह आती है। एबीसी वालों को अगर अपने को आईसीआर में जाना है तो अपने को अपने डोमेन सब्जेक्ट लेने होते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अपने लिए नहीं होता उतना, ठीक है। ये डोमेन सिलेबस क्या रहेगा, डोमेन सब्जेक्ट एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वही रहता है। थोड़ा सा उससे आपको कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस आपको बुकलेट डाउनलोड हो जाएगी जब आप CUET UG NTA की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से सारी चीज़ें आपके पास डाउनलोड हो जाएगी बेटा। 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके लिए 60 मिनट मिलती है। कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑप्शनल होता है। ये चीज़ें अपन ने बात कर ली हैं। इसके अलावा अपन देख लेते हैं ये सब्जेक्ट कोड हैं आपकी लैंग्वेज के, जो 13 लैंग्वेज हैं आपकी। जैसे एग्रीकल्चर से आप भर रहे हो तो 302 आपका रहने वाला है, ठीक है। केमिस्ट्री, ये सारे क्या हैं आपके, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ये आर्ट्स, कॉमर्स सब के लिए होता है। अपन एग्रीकल्चर वालों की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको डेट्स बता दी है बेटा, टेंटेटिव डेट्स बता दी है, फीस मैंने बता दी है। अब बात कर लेता हूं मैं इसमें फॉर्म लगाने के लिए डॉक्यूमेंट्स के। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए बेटा 10th और 12th। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपको चाहिए। जो बच्चे अब की बार 12वीं में है, 10th और 12th, जो बच्चे अब की बार 12वीं में, वो अपेयरिंग इसमें लगा सकते हैं। रोल नंबर से ये अपेयरिंग लगा के काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जाति निवास और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वालों को नहीं चाहिए। अगर किसी के पास EWS का है तो वो लगा सकता है, SC ST वाले हैं वो लगा सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग में उनको फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा आपको चाहिए आपका आधार कार्ड, आपकी फ़ोटो, आपका हस्ताक्षर, आपके साइन आपको चाहिए हैं। इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी चाहिए जो आपकी रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी बनेगी, उसके लिए नीड रहती है। तो ये आपने CUT UG 2026 की बात करी कि मई की इसमें टेंटेटिव डेट्स दे रखी हैं। फॉरम की डेट अभी स्टार्ट है 3 तारीख से और 30 तारीख लास्ट है। पेमेंट की हमने बात करी कि 1000 रुपये रहने वाले हैं जनरल वालों के लिए, OBC EWS के लिए 900 रहने वाले हैं, SC ST इनके लिए 800 रहने वाले हैं, और पर सब्जेक्ट इनके 400, 350, 375 रुपये रहने वाले हैं। तो ये CUT 2026 की इन्फॉर्मेशन थी। जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं ध्यान से देख के, थोड़ा रुक के, जल्दीबाजी नहीं करनी है, पैनिक नहीं करना। और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो। और इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे को कमेंट कर दो। CUET 2026 मैं इसके ऊपर और डिटेल्स में फुल वीडियोस लेके आऊँगा। ये सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताने के लिए है। बाकी CUT UG क्या है, पूरा एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट जो प्रोसेस है, चीज़ें, एडमिशन प्रोसेस, वो मैंने फुल वीडियो डाल रखा है। जाइए चेक कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कर दो और आगे भी आपको क्लासेस, नोटिफिकेशन, अपडेट्स मिलती रहे, इसलिए चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।